हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस। वेव ऑप्टिक्स में स्टार्टिंग की थी हमने लास्ट लेक्चर में, बेसिक बातें पढ़ी थी। अब हमारा आता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा डेरिवेशन भी इसमें आता है। इसमें दो डेरिवेशन बनते हैं, कंडीशन फॉर पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, कंडीशन फॉर इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द स्क्रीन, और एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, डायग्राम। तो ये आप ऑप्टिक्स में मेरी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके, मेरी तो क्या आपकी प्लेलिस्ट जो है चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढेंगे तो वहाँ पे आपको कंप्लीट थ्योरी का पार्ट मिल जाएगा विद न्यूमेरिकल्स। उसमें सारे न्यूमेरिकल हैं, बोर्ड के भी हैं, नीट के, जेई के, सब मिक्स हैं। फिलहाल हम बोर्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो बोर्ड के न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्या क्या बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इंटरफेरेंस के दो पार्ट हैं। हम पहले पार्ट बने कंडीशन फॉर फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, इंटेंसिटी, इनकी बात करेंगे। फ्रिंज विड्थ वाला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं इंटरफेरेंस है क्या। तो सबसे पहली बात आती है बेटा, इंटरफेरेंस है क्या। एक्चुअली कोहेरेंट सोर्स होते हैं, समझो ये मेरे पास दो सोर्स हो गए S1 S2 और एक सिंगल सोर्स से हमने ऑब्टेन किया, ये मेरे पास स्क्रीन है। समझ में आ गई बात। अगर ये दोनों सोर्स हैं, ये सेंटर है। सबसे पहली बात आती है इंटरफेरेंस में होता क्या है। मान लो ये दो सोर्स हैं, इसको ऑन किया पूरा स्क्रीन ब्राइट, इसको ऑन किया पूरा स्क्रीन ब्राइट और ब्राइटनेस बढ़ गई। इसका मतलब दोनों सोर्स इंडिपेंडेंट है। दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। फिर दूसरी बात करें, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ होनी चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेम वेवलेंथ का मतलब दोनों सोर्स सेम कलर की होने चाहिए। रेड रेड, ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन। अलग हो जाएगा तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। फिर अगर दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, तो क्या होगा। पहला सोर्स ऑन किया पूरा स्क्रीन ब्राइट, दूसरा सोर्स ऑन किया तो क्या होगा, यहाँ ब्राइट बैंड है, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, मतलब एक ऐसा ब्राइट दूसरा डार्क ब्राइट डार्क। इस टाइप से अल्टरनेट फ्रिंजेस बन जाएंगी डार्क ब्राइट की। अगर हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट होगा, उसके बाद कलर्ड फ्रिंजेस हमारे पास ऑब्टेन होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करें, सिंगल वेवलेंथ की बात करें, तो हमारे पास इस टाइप से आता है। ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद बात करें, ये सोर्स है, मान लो इसका एम्पलीट्यूड A, इसका एम्पलीट्यूड B, इसकी इंटेंसिटी I1, इसकी इंटेंसिटी I2। ये दो सोर्स हैं, इनकी इंटेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। ये दोनों का एम्पलीट्यूड AB और ये इंटेंसिटी A, एम्पलीट्यूड AB, I1 I2 इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेज, दोनों सोर्स की इंटेंसिटी। अब स्क्रीन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आती है वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है। मेरी बात समझ रहे हो। ठीक है, अब दो वेव जब यहाँ पहुँचेगी तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस होता है x, फेज डिफरेंस होता है फाई। अभी चर्चा करूँगा मैं इसके बारे में। और ये जो यहाँ पहुँचता है वेव होती है, जैसे मान लो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 4 वेव, यहाँ 5 वेव। कोई पूछे पाथ डिफरेंस कितना हुआ तो एक परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये जो गैप आया इसमें आपको दिख रहा है एक वेव बन रही है, तो पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, लैम्डा। पाथ डिफरेंस का मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में क्या डिफरेंस है, वो वेवलेंथ की टर्म में आएगा हमारे पास। जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक बातें समझ में आ गई। ओके, तो ये समझ में आ गया, इनकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड अलग अलग, यहाँ जो बनेगा वो अलग अलग, यहाँ जो बनेगा वो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इनमें क्या कंडीशन फॉर्मूले बन सकते, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे। देखो, दो सोर्सेज की इंटेंसिटी का रेशियो ये हमें निकालना आ जाए। ठीक है, सबसे पहली बात, वेव में हमने पढ़ा था इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो पहले वाला सोर्स, दूसरे वाला सोर्स, प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाएं तो KA स्क्वायर KB स्क्वायर। अगर ऐसा है तो यहाँ पुट करूँगा तो KA स्क्वायर KB स्क्वायर, ये कट जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया I1 बाई I2 इक्वल टू A स्क्वायर बटे B स्क्वायर, और स्लिट विड्थ के बराबर होता है ये, स्लिट विड्थ ऑफ फर्स्ट, स्लिट विड्थ ऑफ सेकंड सोर्स। तो ये जो विड्थ है
और W1, ये वाली जो विड्थ है वो W2। बात समझ में आ गई। तो ये एक फॉर्मूला जिसके ऊपर सवाल बन सकते हैं, इसको बोलते हैं स्लिट विड्थ। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हम लोग निकाल ही लेंगे। उसमें जो रिजल्ट आता है वो बताता हूँ आपको। इसका एम्पलीट्यूड A, इसका एम्पलीट्यूड B, यहाँ से जो वेव आ रही है उसका A, इसका B, मतलब ये वेव आई, इसका एम्पलीट्यूड A, इसके लिए जो वेव आई इसका एम्पलीट्यूड B। जो नई वेव यहाँ बनेगी स्क्रीन के ऊपर, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos फाई, ये आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है AB एम्पलीट्यूड फाई इज द फेज डिफरेंस, फेज एंगल बिटवीन टू वेव्स, दोनों वेव के बीच में फेज एंगल। R होता है एम्पलीट्यूड। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे कोई पूछे R की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो R मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों में फेज डिफरेंस 0 होगा। तो जब cos फाई की वैल्यू 1 होगी, cos फाई की वैल्यू 1 कब होती है, जब फाई 0 हो। तो ये छोड़ दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A प्लस B का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, R मैक्स आ गया A प्लस B। इसी टाइप से R मिनिमम क्या आएगा, जब cos फाई क्या होगा, -1 मिनिमम वैल्यू। ये -1 का मतलब फाई 180, ये माइनस हो जाएगा। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये तो हट गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल ये। तो R मैक्स और R मिनिमम आपको पता लग गया यहाँ से। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करेंगे इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी सोर्सेज की हमारे पास आ गई स्क्रीन के ऊपर। तो इंटेंसिटी क्या होती है, I प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। स्क्रीन के ऊपर जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो ये है स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, थोड़ा करके दिखा देता हूँ मैं। ये R की वैल्यू पुट करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos फाई। तो देखो ब्रैकेट ओपन करो, के A स्क्वायर के B स्क्वायर प्लस 2K को मैं 2 बार लिख दूँ, रूट के AB cos फाई। मतलब क्या किया, सुनना ध्यान से। ये पहले सोर्स की इंटेंसिटी I1 लिखा था मैंने, दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी I2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जरा ध्यान से। रूट के था A को अंदर ले आओ, रूट के था B था अंदर ले आओ, तो ये हो गया 2 रूट I1 I2 cos फाई। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है भाई, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, दो मेरे पास आ गए। इनके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कंसेप्चुअल बनते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहां से कोई आपसे पूछे भाई I मैक्स यहां से बताना हो तो cos फाई मैक्सिमम के लिए 1 ये बचेगा। इसको मैं लिख सकता हूं रूट I1 प्लस रूट I2 पूरे का होल स्क्वायर। I मिनिमम cos फाई -1, तो यहां माइनस आ जाएगा, रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर लो, इसका स्क्वायर I1, इसका स्क्वायर I2, 2 रूट I1 I2, ये माइनस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। डिटेल में मैंने आपको बता दिया, ये इंडिविजुअल सोर्स स्क्रीन के ऊपर जो बनेगा वो अलग चीज़ें। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब हम कर सकते हैं। इंडिविजुअल जो सोर्स होते हैं वो दोनों कोहेरेंट होने चाहिए। पहली बात, कोहेरेंट का मतलब फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, टू सम इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर गिवन। कुछ इंडिपेंडेंट सोर्स दिए हुए हैं, जैसे y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल टू 80 साइन ओमेगा टी प्लस फाई ले लो π/3, y3 इक्वल टू a3 cos ओमेगा टी और
y4 इक्वल टू a4 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब इनमें से कौन सा पेयर, विच पेयर अमंग 4 विल शो इंटरफेरेंस? नन। 5 ऑप्शन बना दिया तो आंसर ये आएगा। क्यों भाई? इंडिपेंडेंट बोल दिया। इंडिपेंडेंट सोर्स कभी कोहेरेंट होते नहीं, और कोहेरेंट सोर्स जरूरी है इंटरफेरेंस के लिए, क्योंकि अगर सोर्स कोहेरेंट नहीं होंगे तो स्क्रीन के ऊपर जो इंटरफेरेंस है, मतलब इंटेंसिटी है, यहाँ मैक्सिमा यहाँ मिनिमा, यहाँ मैक्सिमा यहाँ मिनिमा, वो सस्टेन नहीं रह पाएंगे, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं रह पाएंगे। जैसे अभी यहाँ मैक्सिमा यहाँ मिनिमा, टाइम स्पेंड होता गया सेम है, तो इसका मतलब सोर्सेज कोहेरेंट है, सस्टेन इंटरफेरेंस है। लेकिन अगर फेज एंगल चेंज होता रहेगा तो क्या होगा, यहाँ जो मैक्सिमा है यहाँ जो मिनिमा है, वो मिनिमा कभी मैक्सिमा हो रहा है कभी चेंज हो रहा है, तो इंटेंसिटी लगातार स्क्रीन के ऊपर चेंज होती रहेगी, तो इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। इंटरफेरेंस कब मिलेगा? जब वो इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, और इंटेंसिटी चेंज कब नहीं होगी? जब फेज डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? तो कोहेरेंट सोर्स बहुत जरूरी है, ये बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन आ जाए, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, लैंग्वेज नहीं बना रहा मैं। एक स्क्रीन है, उसके ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पे 2 सोर्स से 2 वेव गई, 2 वेव्स फ्रॉम 2 सोर्सेज, ठीक है। ये दे दिए रेड कलर, ये देती है ब्लू कलर। विल दे प्रोड्यूस इंटरफेरेंस और नॉट? एक रेड एक ब्लू, दोनों कलर अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग है, तो नो इंटरफेरेंस। बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, समझ में आ गई बात? सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ओके ठीक है भाई। इसके बाद तीसरा सवाल, यहां पे हम बात करें, स्क्रीन की बात नहीं कर रहे, 2 सोर्स थे अलग अलग, I1/I2, ये हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ था? a² + b² W1/W2। इसके ऊपर सवाल क्या बनेगा? फॉर्मूला ले लिया हमने, इसके ऊपर हमें सवाल चाहिए अब, तो इसके ऊपर सवाल क्या चाहिए? देखो क्वेश्चन है, इंटेंसिटी ऑफ 2 सोर्सेज आर इन रेशियो 25/16, ये दिया हुआ है। फाइंड विड्थ ऑफ 2 स्लिट्स, दोनों स्लिट्स की विड्थ बताओ। तो यहाँ क्या करना है, इंटेंसिटी आपको दी हुई है 25/16, ये होता है a² + b², W1/W2। तो अगर आपसे पूछा है विड्थ ऑफ 2 स्लिट्स, तो विड्थ ऑफ स्लिट यही होगा, यही हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सीधा सा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, ओके। ये बात समझ में आ गई। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको घुमा के दे दिया जाए, क्या? इंटेंसिटी ऑफ 2 सोर्सेज आर इन द रेशियो, फाइंड द विड्थ। अब आपको दे दिया जाए, फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो अभी आपको निकालना है I max I minimum। अब I max और I minimum का फॉर्मूला, I max क्या आया था? I max बताता हूं मैं, I max इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ R max, R max क्या था याद आ रहा है? I minimum कांस्टेंट, ये जैसे I1 आया था KA², I2 KB², वैसे ही मैक्स R max क्या था? A + B। R max क्या आया था पीछे देखो, लिखा होगा आपने A + B, तो I max प्रोपोर्शनल टू A + B का स्क्वायर, इक्वल टू लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो A + B का होल स्क्वायर बटे में A - B का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी रह गया था पीछे, लेकिन मैंने आपको बताया था R max क्या आया था? A + B। R मिनिमा क्या आया था? A - B। तो I max प्रोपोर्शनल टू R max का स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आएगा? R max क्या है? A + B। तो बात समझ में आ गई कैसे लिखा मैंने, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई कैसे लिखा, तो ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। अब यहां मुझे वैल्यू पुट करनी है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस सवाल को मैंने चेंज कर दिया, तो ये चेंज कर दो, विड्थ नहीं चाहिए अभी हमें विड्थ नहीं चाहिए, तो ये चाहिए। यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर रूट करो, A + B कितना आ गया? 5/4।
25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का 4, ए बाई बी आ गया। अब ए बाई बी यहाँ से आ गया 5/4, तो ए की जगह क्या आ गया 5/4 बी। ए की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ए की जगह 5/4 बी प्लस में बी होल स्क्वायर, 5/4 बी माइनस बी होल स्क्वायर, बी कॉमन ले लो और बी बाहर आएगा, ऊपर स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर, ये हो गया। 5/4 प्लस 1, 4 इधर जाएगा, 5 4 9, 9/4 का स्क्वायर, 4 इधर, 5 माइनस 4 1, 9 का 81, 4 का 16, 1/4 1/16, 16 16 कैंसिल, 81:1। तो मेरे पास आई मैक्स बटे आई मिनिमा का आंसर आ गया ये। तो एक ही सवाल में पहले पूछ लिया विड्थ, एम्पलीट्यूड पूछ लें तो ये निकल जाएगा, आई मैक्स आई मिनिमा पूछ लें तो ये निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। और अगर आपसे यहाँ पूछ लें भाई आर मैक्स और आर मिनिमा बताओ, तो आर मैक्स क्या होता है ए प्लस बी, ये क्या होता है ए माइनस बी, वैल्यू पुट किया आपने ये रही, तो प्लस करें कितना आएगा 9/4, ये आएगा 1/4, तो लिख दो 9/4 1/4, ये कैंसिल, कितना आ गया 9:1। तो आर मैक्स और आर मिनिमा का रेशियो क्या आ गया ये, क्या आपको विजिबल है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यस ओके। तो बेटा मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। एक ही सवाल से 3 सवाल, मैं आपको बता रहा हूँ सवाल कैसे करने हैं, तरीका बता रहा हूँ, प्रैक्टिस तो आप ही करेंगे ना, रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको। तो इस टाइप का सवाल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आपको आ गई, ठीक है भाई, इस टाइप के सवाल भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है ओके, बात समझ में आ गई। आई मैक्स आई मिनिमा हम लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, उल्टा क्वेश्चन आ जाए क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ 2 सोर्सेज। देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ 2 सोर्सेज आर गिवन 64:1, ठीक है, अरे बोलो 64:1 गिवन है। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ 2 सोर्सेज, दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी बताओ। तो बेटा क्या करें, आई मैक्स आई मिनिमा ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 64:1। दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, देखो 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी 8:1। क्रॉस मल्टीप्लाई पता है आप लोगों को, इसको इससे इसको इससे, तो 8a इधर ले आओ माइनस ए, इसको ले आओ b प्लस में 8b, ये हो गया 9b, ये हो गया 7a, a बटे b, a b नीचे 9/7। क्या मेरी बात समझ में आ गई। इंटेंसिटी ऑफ 2 सोर्सेज का फॉर्मूला आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a बटे b आ गया, स्क्वायर कर दो 81/49। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो इसका उल्टा 2 सोर्स की इंटेंसिटी दे रखी है, मैक्सिमम मिनिमम निकल के मैक्सिमम मिनिमम दे रखा हो तो दोनों की इंटेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। जस्ट एक फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, ठीक है भाई, ऐसा सवाल भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड भी अगर आ जाए तो हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास बात आ जाए, ये सवाल समझ में आ गए, इस टाइप के हम लोग कर सकते हैं। तो ये I1 I2 आ गया। अब सवाल ये आता है, हाँ मान लो आपके पास ये दे दिया, 2 सोर्स हैं, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, मान लो I1 भी I0 के बराबर है, I2 भी I0 के बराबर है। स्क्रीन से एक P पॉइंट ले लिया, यहाँ से लाइट गई और यहाँ से लाइट गई, यहाँ से लाइट गई, इसकी इंटेंसिटी I0, बट यहाँ से जो गई ना इसके लिए एक स्लैब लगा दी, ग्लास स्लैब, इससे क्या हो गया, इसकी इंटेंसिटी आधी हो गई, इससे क्या हुआ, इसकी इंटेंसिटी आधी हो गई। तो 2 सोर्स की इंटेंसिटी आपको मिल गई। इंटेंसिटी ऑफ 2 सोर्सेज
is same equal to I naught. If in the path of one source a glass slab is introduced, the intensity reduces to half. Find I max by I minima. Find the ratio of maximum to minimum intensity. Maximum to minimum intensity का रेशियो बताओ. अब इस सवाल में क्या करें, हम इस टाइप से रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, स्मूथली आपको समझ में आ जाए करना क्या है इस टाइप का सवाल, क्योंकि बच्चे ऐसे सवाल छोड़ के आ जाते हैं. तो आई मैक्स आई मिनिमा सोचने वाली बात है, क्या यहाँ का होता है? नहीं, इन दोनों सोर्सेज का ही होता है. तो देखो I1 पहले वाले का I नॉट बाई 2, I2 I नॉट, ये दिया हुआ है. तो I मैक्स बाई I मिनिमा अगर एम्पलीट्यूड की टर्म में करना था तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर. ये इंटेंसिटी की टर्म में दिया हुआ है, तो इंटेंसिटी की टर्म में क्या फॉर्मूला था? रूट I1 प्लस रूट I2, रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर. बात समझ में आ गई? रूट I1 I नॉट बाई 2 प्लस I नॉट. एक मिनट, ये आ गया रूट I नॉट बाई 2 प्लस में रूट I नॉट, इसका स्क्वायर. यहाँ पे आ गया रूट I नॉट बाई 2 प्लस में रूट I नॉट, नीचे माइनस है, और इसका स्क्वायर. बात समझ में आ गई? ये आप लोग लिख सकते हो इस टाइप से. अब यहाँ अगर मैं देखूँ I मैक्स I मिनिमा, रूट I नॉट कॉमन ले लो, रूट I नॉट कॉमन ले लिया जाए तो ये बचेगा 1 बाई रूट 2 प्लस 1, 1 बाई रूट 2 माइनस 1. ठीक है भाई, तो डिस्टर्बेंस अवॉइड करो. ये इसका स्क्वायर हो गया, एलसीएम ले लो, 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, और इस रूट 2 का नीचे स्क्वायर आ जाएगा तो रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 2 से 2 कैंसिल. ये आ गया 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर. आंसर में मान लो रूट 2 पहले आ जाए तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि रूट 2 पहले आएगा तो माइनस कॉमन आएगा, पर माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं. तो आई मैक्स और आई मिनिमा का ये आंसर आ जाएगा. आई मैक्स आई मिनिमा कितना आ गया? 1 प्लस रूट 2, 1 माइनस रूट 2. 1 माइनस रूट 2 को सोल्व करोगे तो स्क्वायर करके प्लस ही आएगा. समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस टाइप का सवाल बन जाए, इसको मैं एक अलग अच्छे सवाल में काउंट करूंगा, क्योंकि इंटेंसिटी को इंटेंसिटी की टर्म में निकालना था. अच्छा सवाल काउंट करते हैं. ठीक है भाई, ये भी हो गया. इसके बाद हम बात करें इंटेंसिटी के बाद. मान लो आपको रिजल्टेंट निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई. इस टाइप का सवाल आ जाए तो क्या करें? सुनना, सबसे पहली बात कि हमें करना क्या है. इफ एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट सोर्स इज 3, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड सोर्स b इज 4. ठीक है, फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इफ फाई फेज एंगल बिटवीन देम इज पाई बाई 2. अगर दोनों सोर्स में फेज एंगल पाई बाई 2 है तो रिजल्टेंट. इस टाइप के सवाल नए नहीं है, हमने ट्रायंगल लो पैरेललोग्राम लो पढ़े थे, प्लस वन वही है. लगाओ, आर निकालना है तो a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 4 cos 90. cos 90 जीरो होता है तो ये सारा जीरो हो गया. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का रूट 5. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ गया? 5. तो जो नई वेव बनेगी स्क्रीन के ऊपर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना आ गया? 5. हम कर सकते हैं. ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई. क्लियर है? देखो, हम बोर्ड की बात करें, ज़्यादा हाईफाई नहीं जा रहे. इसके अंदर हम tan थीटा निकालते हैं, क्योंकि एक वेक्टर मान लो इसको माने, एक दूसरा माने, तो इनके बीच का एंगल भी निकलता है, तो वो की बात नहीं कर रहे हम. फिलहाल ये निकालना आ जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं. मेरे ख्याल से पेपर में कभी कभी घुमा देते हैं 1 नंबर के क्वेश्चंस में, तो ये आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं. आर निकालना आ जाए तो इस टाइप से, कोई नई चीज़ नहीं है, ट्रायंगल लो पैरेललोग्राम लो ही है. ठीक है, अब जरा सोचो, पहली और दूसरी वेव के अंदर फेज एंगल था फाई, तो नई वेव जो बनेगी उस नई वेव का फर्स्ट के साथ जो एंगल बनता है, देखो
ये ए, ये बी, ये रिजल्टेंट हो गया आर। तो आर ए और बी में एंगल कितना है? फाई। ए और बी में नई वेव का जो एंगल है थीटा, रिजल्टेंट और फर्स्ट में। तो बेटा टेन थीटा क्या होता है? बी साइन फाई अपॉन में ए प्लस बी कॉस फाई। पैरेललोग्राम लॉ में डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला था, याद आ रहा है? तो इसका यूज करके हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे? बी कितना था? 4 साइन 90, ए कितना था? 3 प्लस में बी कितना है? 4 कॉस 90। कॉस 90 0 होता है, तो ये कितना आ गया? साइन 91 होता है 4/3। तो टेन थीटा 4/3, 4/3 कितने पे होता है? 53 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 53 आ गया। हालांकि ऐसा सवाल आज तक आया नहीं है, लेकिन बोर्ड हर बार कुछ ना कुछ घुमा के डाल देता है। तो बेसिक चीज़ों के अंदर आते हैं, तो एक्स्ट्रा पॉइंट कह सकता हूँ, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स। नया नहीं है, ट्रायंगल पैरेललोग्राम लो प्लस होने पड़े हैं, वही चीज़ें हैं। ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। ए बी थीटा निकल जाएगा। तो ये बात भी मुझे समझ में आ गई भाई। रिजल्टेंट के ऊपर सवाल निकाल लेंगे इस टाइप से। ओके, तो भाई आर के ऊपर सवाल कैसा आएगा ये भी मैं कर सकता हूँ। अब स्क्रीन के ऊपर, अभी हमने बात की स्क्रीन के ऊपर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा। अब एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी, तो स्क्रीन के ऊपर जो वेव पहुंचती है उन दोनों वेव में कुछ पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस होता है। तो पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस के लिए क्या है? पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस को लिखेंगे फाई से। फाई निकालने का तरीका, ऊपर एंगल है तो 2 पाई वेवलेंथ इनटू में एक्स, एक्स क्या होता है? पाथ डिफरेंस। इसी टाइप से पाथ डिफरेंस एक्स निकालना है तो ऊपर आएगा लैम्बडा 2 पाई फाई। तो अगर आपको फेज डिफरेंस गिवन है, पाथ डिफरेंस निकालना है तो ये लगाओ। अगर आपको पाथ डिफरेंस गिवन है तो ये निकालना है। जनरली ये ज़्यादा यूज होता है, इसको याद कर लेना। 2 पाई एंगल बटे में वेवलेंथ। ये कैसे आया? एक कंप्लीट वेव के लिए यहाँ से यहाँ तक का एंगल 2 पाई, 0 पाई 2 पाई, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वेवलेंथ। तो अगर एंगल 2 पाई है तो वेवलेंथ लैम्बडा है, और अगर एंगल फाई है तो ये निकल जाएगा। तो भाई बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद इंटेंसिटी के फॉर्मूले आए थे हमारे पास, ध्यान देना। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। इनके ऊपर सवाल बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें भी कंडीशन है, इफ अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी बराबर है तो क्या होगा? I इक्वल टू I0 प्लस 2 रूट I0 cos फाई, 2 I0 प्लस में 2 I0 स्क्वायर, रूट कैंसिल। तो यहां देखा जाए तो 2 I0 कॉमन 1 प्लस cos फाई, 2 I0 1 प्लस cos फाई होता है 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास बन गया I इक्वल टू 4 I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। दो सोर्सेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है फाई, उसका हाफ 4 I0। ये क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी या मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी इस टाइप से, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये 4 I0। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन 4 I0। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। ये दो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए, ये वाला फॉर्मूला एक इंटेंसिटी के लिए। अगर I0 दो सोर्स की इंटेंसिटी है, ये भी I0 ये भी I0, तो स्क्रीन पे जो बनेगी वो 4 I0। समझ में आई बात? 4 गुना होती है इससे। लेकिन अगर आपको किसी सवाल में दे दे कि स्क्रीन के ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी I0 है, तो ये सवाल बन जाएगा I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2 इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी स्क्रीन की दे रखी है I0, तो सोर्स की क्या हो जाएगी? I0 बाई 4,
देखो ये आई नोट है तो ये 4 गुना है, अगर ये आई नोट है तो इसका 1/4 हो जाएगा। भाई इसकी 4 गुना होनी है ये, तो ये अगर आई नोट बाई 4 है तो 4 गुना करोगे तो आई नोट आ जाएगा, अगर ये आई नोट है तो 4 आई नोट हो जाएगा। बात समझ में आ गई कंसेप्ट, ये आई नोट है तो ये 4 आई नोट, सेंट्रल मैक्सिम आ गई। तो ये बेसिक बातें मैंने आपको समझा दी। इसके बाद इसके ऊपर सवाल कैसे बनेंगे वो हमें डिस्कस करने हैं। ओके, थोड़ा सा पेशेंस से अच्छे समझिए, रिपीट कर लीजिए, अगर कोई डाउट रह जाता है तो हर चीज़ मैंने बताने की कोशिश की, छोटी छोटी बातें, हर टॉपिक के ऊपर सवाल कर रहे हैं हम लोग। अब इसके ऊपर सवाल क्या बनेंगे वो देखो, ये निकालना आ गया। अच्छा फेज डिफरेंस वगैरह ये निकालना देख लें एक बार। इफ पाथ डिफरेंस इज x इक्वल टू λ/3 फाइंड फेज डिफरेंस। तो ये कैसे करें, फाई इक्वल टू 2π/λx, 2π/λx कितना है λ/3। आई थिंक बात समझ में आ गई। पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे निकालें समझ में आ गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या बन जाते हैं वो देखो। क्वेश्चन है फाइंड इंटेंसिटी ऑफ वेव एट ए पॉइंट ऑन स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3 λ/4। ये 2 सवाल है अलग अलग, ठीक है भाई। पहला सवाल, सिंस सोर्स की इंटेंसिटी कुछ नहीं दे रखी, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ वेव एट ए पॉइंट ऑन स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज दिस फॉर 2 वेव्स ऑफ सेम इंटेंसिटी। 2 वेव हैं, दोनों सेम इंटेंसिटी की हैं, सेम इंटेंसिटी की हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है 4I0 cos स्क्वायर φ/2, ये फॉर्मूला होता है। अब मुझे फाई निकालना है, बाकी काम मेरा हो जाएगा। सेम इंटेंसिटी गिवन है, मान लो I0, तो x क्या गिवन है λ/3, x गिवन है λ/3, तो ये क्या हो जाएगा 2π/λ λ/3, 2π/λ इंटू x, 2π/λ, x क्या है λ/3, ये कैंसिल, ये आ गया 2π/3। अगर फाई पता लग गया तो सोल्व करो ना। I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर, फाई क्या है 2π/3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया 4I0 cos स्क्वायर π/3। 4I0 cos π/3 कितना होता है 180/3 60, cos 60 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, 4I0 1/4 कितना आ गया I0। तो इसका मतलब इंटेंसिटी एट ए पॉइंट कितनी आ गई I0। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जहां पार्ट डिफरेंस, देखो समझने की कोशिश करो, ये स्क्रीन था, ये सेंट्रल मैक्सिमा जहां पे पार्ट डिफरेंस 0 फेज डिफरेंस 0, इस पॉइंट पे ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से ये वेव गई, ये वेव गई, यहाँ इन दोनों वेव में जो पार्ट डिफरेंस है वो λ/3 है, ठीक है। तो इसके लिए हमने फेज डिफरेंस निकाल लिया, और फेज डिफरेंस के लिए यहाँ की इंटेंसिटी निकाल ली, कितनी आ गई I0, और यहाँ कितनी होती है 4I0। समझे, दोनों वेव में जो पार्ट डिफरेंस था वो λ/3 था, फेज डिफरेंस निकाल लिया, सोल्व कर दो, ठीक है। इसी टाइप से λ/4 हो तो सेकंड पार्ट, x दे रखा है λ/4, तो फाई क्या हो जाएगा 2π/λ इंटू x, कितना आ गया π/2, तो फाई कितना आ गया π/2, ठीक है भाई। फाई इस केस में π/2 आ गया, सॉरी 5/2 आ गया, तो इंटेंसिटी निकाल लो इसकी। सेकंड केस में इंटेंसिटी क्या होगी 4I0 cos स्क्वायर φ/2, 4I0 cos का स्क्वायर, फाई कितना है π/2, बटे में दो 4I0 cos स्क्वायर π/4, π/4 कितना होता है 45, cos 45 क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल 2I0। तो इंटेंसिटी डबल, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है 4I0, बताया था ना इंडिविजुअल सोर्स के I0 तो 4I0, तो ये क्या हो गई 2I0।
ये सवाल भी कर लेंगे। तो समझ में आ गया, अगर आपको पाथ डिफरेंस दे रखा हो तो आप फेज डिफरेंस निकाल के इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। मान लो इफ फेज डिफरेंस एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन इज π/6, फेज डिफरेंस मान लो π/3 दे रखा है, इज π/3। फाइंड इंटेंसिटी इफ फेज डिफरेंस एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज दिस, फाइंड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट फॉर 2 waves ऑफ सेम इंटेंसिटी। अब इस सवाल में पाथ डिफरेंस नहीं, फेज डिफरेंस दे रखा है डायरेक्ट। तो बेटा अगर डायरेक्ट दे रखा है तो हमें सोचना ही नहीं है। 4I0 cos square 5/2, 5 की जगह क्या है π/3, तो π/3 बटे में 2, ठीक है भाई। 4I0 cos square π/6, π/6 कितना होता है 30, तो cos 30 कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दिया। तो 4I0 3/4, 4 से 4, 3I0 हमारा आंसर आ गया। तो अगर सीधा फेज डिफरेंस दे रखा है तो डायरेक्ट पुट कर दो, अगर पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस निकाल लो। इस टाइप का सवाल मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो। कंसेप्ट पकड़ में आ गया, समझ में आ गया करना क्या है। ठीक है भाई, हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये भी सवाल इस टाइप का हम लोग कर देंगे। अच्छा जी, अगला सवाल आपके पास आ जाए। इन YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन YDSC इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन स्क्रीन इज I0 फॉर पाथ डिफरेंस लैम्बडा। अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो इंटेंसिटी को I0 नहीं K मान लेते हैं। इन YDSC इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज K वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा। फाइंड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3। मान लो पाथ डिफरेंस क्या है λ/3, तो वहां पे इंटेंसिटी CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे मैंने जो भी डिस्कस किए सारे आए हुए हैं। अब पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है 2π/λ इंटू x, 2π/λ, लैम्बडा कट गया, 5/2π आ गया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 4I0 cos square 5/2, I इक्वल टू 4I0 cos square 5 क्या है 2π बटे में 2। बात समझ में आ गई। 4I0 cos square पाई, 4I0 cos पाई क्या होता है -1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4I0। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा, वो इंटेंसिटी कितनी दे रखी है K, तो इसको K मान लें, गिवन है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया और मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिखूंगा। आई तो हमने माना था ये गिवन है। नाउ अब पाथ डिफरेंस क्या दे रखा है λ/3। अगर ये λ/3 है तो फाई क्या होगा 2π/λx, 2π/λx क्या है λ/3, 2π/3। आई का फॉर्मूला हो गया 4I0 cos square 5/2, 4I0 cos square 5 क्या है 2π/3/2, 2 से 2 कैंसिल, 4I0 cos का स्क्वायर π/3, π/3 कितना होता है 60, cos 60 1/2, ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया I0। अब मुझे I0 चाहिए, यहां से I0 कितना आ जाएगा K/4। तो वो इंटेंसिटी जहां पाथ डिफरेंस λ/3 है वो कितनी आ गई K/4। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ नहीं था इसमें, K दे के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करो,
आपको लैम्डा दे रखा है, फाई निकालो, पुट करो, ये आ गया। इसको के की रखो, यहाँ से आई नोट निकाल लो। अब यहाँ देखो ये आया आई नोट एज इट इज, अगर ये आता 3 आई नोट तो 3 से गुणा कर देते इसको, आपका आंसर आ जाता। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। ओके, एक सवाल ऐसा ही इंपॉर्टेंट है, घुमा देते हैं, सीबीएसई में भी आया हुआ है। इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी दे रखी है आई नॉट, ये गिवन है। इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन एट सेंट्रल मैक्सिमा इज आई नॉट, फाइंड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3। ये सवाल है, λ/2 ले लो तो फाई निकालेंगे 2 पाई बाई लैम्डा एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा x/3, सॉरी λ/2, x की वैल्यू क्या है λ/2, लैम्डा कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ गया पाई। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I = 4I0, नहीं एक्चुअली 4I0 cos स्क्वायर φ/2। 4I0 इंटेंसिटी होती है सेंट्रल मैक्सिमा की, सेंट्रल मैक्सिमा क्या दे रखी है I, तो मैं क्या लेके चलूंगा I, इसका ध्यान रखना, सेंट्रल मैक्सिमा गिवन है। तो I = I0 cos स्क्वायर फाई क्या है π/2। ठीक है, बात समझ में आ गई। cos 90 कितना होता है 0, खत्म, इंटेंसिटी क्या होगी 0। बात समझ में आ गई? कुछ भी ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, अगर इसका आंसर 0 नहीं आता तो कुछ भी आता। तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी जो गिवन है वही लेनी पड़ेगी। ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया जाता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया जाता है, मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो काफी अच्छा सवाल है, इन YDSC इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्स, I1 को मान लिया I, I2 को मान लिया I प्लस डेल्टा I, इंटेंसिटी ऑफ सेकंड सोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन फर्स्ट, और ये गिवन है डेल्टा I इज मच लेस देन I। डेल्टा I जो इंटेंसिटी है वो I से काफी कम है। ओके, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना है भाई, शो दैट रिजल्टेंट इंटेंसिटी I max इक्वल टू 4I एंड I मिनिमा इक्वल टू डेल I का स्क्वायर बाई 4I। ये आपको शो करना है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी इतनी होगी। ठीक है भाई, हमें समझ में आ गया। देखो, सिंस I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, ये फॉर्मूला होता है। 4I0 वाला नहीं लगाऊंगा क्योंकि दोनों अलग अलग इंटेंसिटी है। ठीक है, I max की अगर बात करता हूं तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, क्योंकि cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1, तो ये 1 होगी तो ये मैक्सिमम होगा। I1 कितना I, I2 कितना है I प्लस डेल I प्लस 2 रूट I इंटू I प्लस डेल I। बात समझ में आ गई। I प्लस I 2I, और दूसरा अगर मैं देखूं I प्लस डेल्टा I के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इन दोनों में डेल I बहुत छोटा है, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। I प्लस I प्लस 2I, ये भी बहुत छोटा है, इंटू I, तो ये क्या हो गया 2I प्लस में 2I स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो एक चीज तो प्रूव हो गई, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आ गई 4I0। आई थिंक समझ में आ गया। ठीक है, एंड I मिनिमम क्या होगा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। ये कैसे किया, यहाँ आ जाओ, मिनिमम के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए -1, तो ये -1 करूंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करो I प्लस डेल I माइनस 2 रूट I प्लस डेल I।
ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ देखो आई मिनिमम, आई प्लस आई 2i, देखो हमें चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम के लिए मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ एक बार, फिर देखते हैं क्या करना है। 2, यहाँ से आई कॉमन ले लो, आई स्क्वायर 1 प्लस डेल आई बटे आई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आई मिनिमम हो गया 2i प्लस डेल्टा, जब मिनिमम है तो मैं इसको नेगलेक्ट नहीं करूँगा, माइनस आई स्क्वायर को बाहर लो 2i, ये हो गया 1 प्लस डेल आई बटे आई का होल स्क्वायर, सॉरी 1/2। अब डेल्टा आई बहुत छोटा है आई से, इसका मतलब बाइनोमियल थ्योरम लग सकती है। बाइनोमियल थ्योरम अगर लग सकती है तो लगाएंगे, ये नोट कर लिया आपने, रिवाइंड करके नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट में हम लोगों को मिनिमम चाहिए तो इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकता मैं, मैक्सिमम में तो ये इसको कर सकता हूँ, मिनिमम बहुत कम तो इसको कंसीडर करेंगे। तो आई मिनिमम क्या हो गया 2i प्लस डेल्टा आई माइनस 2i। यहाँ देखो 1 प्लस, क्या फॉर्मूला तो बाइनोमियल थ्योरम का, 1 प्लस पावर आगे 1/2 डेल्टा आई बटे आई हो गया। फिर क्या होता है प्लस 1/2 पावर 1/2 माइनस 1 बटे में 2 फैक्टोरियल, बोलो बोलो बोलो, ये आ जाएगा। मतलब ये मान लो n है, n माइनस 1 बटे 2 और डेल आई बटे आई का स्क्वायर। विजिबल है आप लोगों को? यस, कर लेंगे। यहाँ देखें तो आई मिनिमम 2i प्लस डेल आई माइनस, ब्रैकेट ओपन करो 2i, इसको अंदर ले जाऊंगा, 2 से 2 कैंसिल, i से i कैंसिल, प्लस डेल आई प्लस 1/2 माइनस 1, तो माइनस का 1/2 माइनस, बात समझ में आ रही है? और एक माइनस ये रहा बाहर, प्लस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये माइनस 2i ये आ गया, इसके बाद इसको अंदर ले जाएंगे, 2i 2 का 2 कैंसिल, i का i कैंसिल, माइनस था ये आ गया। अब यहाँ देखो माइनस 2i इंटू में 1/2 माइनस 1/2 बटे में 2, ऐसा था, डेल आई का स्क्वायर बटे में आई स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, डेल आई से डेल आई, 2i से 2i कैंसिल। यहाँ देखो आई मिनिमम क्या आया मेरे पास, सोचो जरा, माइनस से माइनस कैंसिल, बोलो 2 से 2 कैंसिल, डेल आई का स्क्वायर बटे में 1/2 1/2 1/4, एक आई से आई कैंसिल, 4i। यही प्रूव करना था हम लोगों को, डेल आई मॉडुलस का स्क्वायर कर दो 4i। फर्स्ट पार्ट निकालना जितना आसान था, सेकंड पार्ट आपको उतना ही मुश्किल लगेगा, क्योंकि सेकंड पार्ट में बाइनोमियल थ्योरम यूज की, फर्स्ट पार्ट में हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया था सीधा आंसर, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए था, अभी मिनिमम चाहिए, मिनिमम में हम इसका भी इफेक्ट कंसीडर करेंगे। तो इसको लिया, एचडी छोड़ दिया, इसको लिया, ये कॉमन लिया, ये बन गई बाइनोमियल थ्योरम। वो क्या कहती है, 1 प्लस पावर आगे एचडीज, फिर प्लस पावर आगे, उस पावर में से एक माइनस करो, 2 टर्म हो गई, 2 नीचे, और ये जो है इसका स्क्वायर। अब इसको अंदर ले जाकर सिंप्लीफाई कर दो, हमारा आंसर ये आ गया। काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एक्सपेक्टेड सवाल मैं इसको कह सकता हूँ। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर जो डेरिवेशन है वो आप कर लेंगे। कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, डिस्ट्रक्टिव का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। सोर्स की इंटेंसिटी स्क्रीन के ऊपर जो बनेगी, इनके ऊपर जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल सवाल बनते थे मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए। अच्छे से वीडियो देखिए, कुछ डाउट रह जाए दोबारा देखिए, नहीं तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा क्वेश्चन का, आपके डाउट का, क्योंकि आपके साथ मैं हमेशा बना रहूँगा, आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। आप जुड़े रहिए, आपका अपना चैनल है फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता। चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।